आपको लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि कौन सा पेट्रोल भराना है, कौन सा बैंक चुनना है और आपको कौन सी दवा लेनी है, किस कंपनी पे आपको कितना ज़्यादा भरोसा करना है। लेकिन हर एक रास्ता, हर एक ऑप्शन, हर एक फैसला आपको एक सिस्टम पे वापस लेके जाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे 150 साल पहले डिजाइन किया गया था, इतना गहरा, इतना ज़्यादा मजबूत कि आप इसमें से चाह के भी बाहर नहीं आ सकते। और इस सिस्टम को बनाने वाले आदमी का नाम था जॉन डी रॉकफेलर। ये आदमी बस तेल का राजा नहीं बल्कि आज की दुनिया का आर्किटेक्ट था। इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें आज के डेट में हम सब जी रहे हैं। 1839 में अमेरिका के एक साधारण परिवार में जन्मा जॉन डी रॉकफेलर कभी बचपन से अमीर नहीं था, इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन एक चीज उसमें हमेशा से थी कि उसे हमेशा से हर चीज को कंट्रोल करना था। और 16 साल की उम्र में उसने अपनी पहली नौकरी स्टार्ट कर दी और उसने जितना कमाया हर एक पैसे को नोट करता था, हर एक खर्चा, हर एक मुनाफा, हर एक सेविंग को लिख के उस टाइम में रखता था। और ये सब करने के बाद रॉकफेलर को बहुत ही जल्दी समझ आ गया कि असली ताकत बस मेहनत करने में नहीं बल्कि एक अच्छा सिस्टम बनाने में। वो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था, वो हमेशा से एक स्टेबल सिस्टम बनाना चाहता था क्योंकि उसे बहुत ही कम टाइम में समझ आ गया था कि स्टेबिलिटी से कंट्रोल मिलता है। 1850 के दशक में अमेरिका में तेल की खोज हुई। उस टाइम हर एक अमेरिकी आदमी सोच रहा था कि तेल का मतलब पैसा, लेकिन रॉकफेलर ने सब कुछ अलग तरीके से सोच लिया और उसे बहुत ही कम टाइम में समझ में आ गई कि तेल निकालना एक असली बिजनेस नहीं है। असली बिजनेस है तेल प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। और उसने स्टैंडर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी बना ली और उसके बाद असली खेल यहीं से शुरू हुआ। रॉकफेलर ने बहुत सारी रिफाइनरी को खरीद लिया, रेल कंपनियों के साथ बहुत सारे गुप्त सौदे किए और छोटे कारोबारियों को या तो उसने खरीद लिया या तो उन्हें खत्म कर दिया। उसका नियम बहुत ही ज्यादा सीधा था, या तो मेरे साथ आओ या सिस्टम से बाहर जाओ। और वो ऐसा आदमी था जिसने इस मॉडर्न दुनिया की पहली मोनोपोली सिस्टम बनाई और उसके कुछ साल में स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका के 90% से ज्यादा तेल को कंट्रोल करने लगा। और उस टाइम में बस एक तेल कंपनी नहीं थी बल्कि एक राज्य के अंदर पूरा साम्राज्य था। रॉकफेलर ने कीमत तय की, मार्केट तय की और कंपटीशन को खत्म कर दिया। अगर कोई नया बिजनेस उठता तो उसे जानबूझ के सस्ते दामों पे दबा दिया जाता और जब वो बिजनेस बहुत ही ज्यादा टूट जाता तो स्टैंडर्ड ऑयल उसे बहुत ही कम दाम में खरीद लेता था। और ये स्ट्रेटेजी आज भी बिजनेस को तबाह करने में काम करती है, लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया में उसका नाम बदल गया है। 1911 में अमेरिका की सरकार ने तय किया कि स्टैंडर्ड ऑयल बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है और गवर्नमेंट ने कंपनी को तोड़ने का आदेश दे दिया। और बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि रॉकफेलर आज के डेट में हार गया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि पहले ही वो जीत चुका था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके कारण वो आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल था। स्टैंडर्ड ऑयल को 34 कंपनियों में बांट दिया गया। एक्सॉन मोबिल और सेवरॉन जैसी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल से ही निकली थी और रॉकफेलर हर एक कंपनी का शेयर होल्डर था, मतलब उसकी दौलत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और यहीं पे एक बात सीखने को मिलती है, अगर आप सिस्टम को डिजाइन करते हो तो कानून भी आपका नुकसान नहीं कर सकती। और उसके बाद रॉकफेलर बस तेल पे ही नहीं रुक गया, उसे बहुत ही कम टाइम में एक बात समझ आ गई थी कि असली ताकत लोगों की सोच कंट्रोल करने में है। और उसके बाद उसने एजुकेशनल यूनिवर्सिटी को फंड करना स्टार्ट कर दिया, मेडिकल सिस्टम को बहुत ही ज्यादा रीडिजाइन किया, हर एक चीजों में चार्जेस को बढ़ा दिए और पूरी दुनिया से धीरे धीरे नेचुरल इलाज को गायब कर दिया। और दवाइयों पर आधारित आज का बिजनेस मॉडल रॉकफेलर के फाउंडेशन के जरिए है। मेडिकल एजुकेशन पूरी तरीके से बदल गई और लोग इलाज की जगह लाइफ टाइम कस्टमर बनने लगे। आज की फार्मा इंडस्ट्री उसी सोच पे खड़ी हुई है, यहाँ पे इलाज नहीं बल्कि आपको कस्टमर बनाया जाता है। आज आप जिस दुनिया में रह रहे हो वहाँ पे बड़ी कंपनी छोटी को खा जाती है। सिस्टम से बाहर निकलना पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाता है। आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं लेकिन कंट्रोल कभी नहीं बदलता। और ये कोई संयोग नहीं बल्कि उसी मॉडल का नतीजा है जो कि आज से 150 साल पहले रॉकफेलर ने बनाया हुआ था। तेल से लेके बैंकिंग तक, मेडिकल से लेके एजुकेशन तक। और आप उसी सिस्टम में पैदा होते हो, सिस्टम में काम करते हो और उसी सिस्टम में मर जाते हो। और सबसे खतरनाक सिस्टम वही होता है जहाँ पे लगता है कि आप आजाद हो लेकिन कोई और आपको धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा होता है। रॉकफेलर ने गुलामी को चेन से नहीं बल्कि सुविधा से बांध दिया। और आज के डेट में सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम गलत है या फिर सही है, सवाल ये है क्या आप इस सिस्टम को जानते हो जिसमें आज के डेट में आप जी रहे हो। जॉन डी रॉकफेलर सालों पहले मर गया है लेकिन उसका बनाया सिस्टम आज भी जिंदा है। और ये वही सिस्टम है जिसमें आज के डेट में आप बैठे हुए हो, मोबाइल हाथ में, बैंक अकाउंट में पैसा और आपकी सोच में आजादी का भ्रम है। अगर इस वीडियो ने एक पल के लिए भी सोचने पे मजबूर किया है तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम ने कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।